नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बैठक में, जहां हम हर हफ्ते एक नए मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंचते हैं और उनकी राय लेते हैं। और इस हफ्ते हमने जनता से दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर उनकी राय जानी, क्योंकि राजधानी में पटाखों पर साल भर का प्रतिबंध लागू कर दिया गया है, जिसके तहत पटाखे बनाने, भंडारण, बिक्री और जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले पर जब पूर्व दिल्ली की जनता से बात की तो आम जनता और पटाखा व्यापारियों की राय मिलती जुलती सामने आई। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर एक बड़ा कदम उठाया है। पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव AK सिंह ने आदेश जारी किया है कि दिल्ली में अब पूरे साल के लिए पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। इसका मतलब है कि पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सरकार का कहना है कि यह कदम प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में दिवाली और अन्य त्योहारों के दौरान पटाखों के जलाने से वायु प्रदूषण में भारी वृद्धि हुई थी। हालांकि इस प्रतिबंध को लेकर राजधानी की जनता और पटाखा व्यापारियों के बीच असंतोष भी देखा जा रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि पटाखों से प्रदूषण जरूर बढ़ता है, लेकिन उनका कहना है कि यह एकमात्र कारण नहीं है। उनका कहना है कि गाड़ियों से होने वाला धुआं और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने से भी प्रदूषण में भारी वृद्धि होती है। ऐसे में केवल पटाखों पर प्रतिबंध से प्रदूषण कम नहीं हो सकता। दूसरी ओर पटाखा व्यापारी इस फैसले से नाराज है। उनका कहना है कि हर साल दिवाली पर प्रतिबंध के बावजूद वे अपनी कमाई पूरी कर लेते थे, लेकिन इस बार पूरी तरह से पटाखों पर रोक लगाने से उनका व्यवसाय बर्बाद हो रहा है। कई व्यापारियों ने सरकार से अपील की है कि उन्हें जीवन यापन के लिए कुछ राहत दी जाए और ग्रीन पटाखों के जलाने की अनुमति दी जाए। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या केवल पटाखों पर प्रतिबंध से प्रदूषण की समस्या का हल हो पाएगा या सरकार को और भी सख्त कदम उठाने होंगे। सर, दिल्ली सरकार ने पटाखे बैन करने का जो सहमति सुप्रीम कोर्ट को दी है, उससे पटाखे वालों का और पटाखा जगत में काफ़ी निराशा है। उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, जैसे वो हर साल कुछ दिन के लिए उसको बैन करते थे और बाकी 10 महीने तक वो खुला रहता था। उसमें कहीं कोई पटाखे का पॉल्यूशन में योगदान नहीं है। 1% से भी कम पॉल्यूशन है और उसके आंकड़े IIT के, कानपुर के, सफ़र के, सब जगह के मौजूद हैं। ज़्यादातर व्हीकल पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, उसकी तरफ ध्यान किसी का भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन से बढ़ रहा है, डस्ट है, थर्मल पावर स्टेशंस हैं, उसकी तरफ ध्यान ना जाके सिर्फ पटाखे पे केंद्रित है, यह अनुचित है। प्रदूषण के लिए ये बात जग जाहिर है और बड़ी साफ़ है कि 100 के आंकड़े में से, ये मेरे पे कुछ डाटा उपलब्ध हैं, 51% पॉल्यूशन जो है वो व्हीकल से है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के बाद जो चौकीदार बायोमास फ्यूल जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, गत्ता जला रहे हैं, उससे पॉल्यूशन इकट्ठा हो रहा है। जनरेटर चल रहे हैं, ओवन चल रहे हैं, घर का खाना बन रहा है। उन सब चीज़ों को ध्यान ना रखते हुए सिर्फ एक पटाखे को जिम्मेदार माना जाए, कहाँ तक ठीक है। जो लोग पटाखे का काम करने वाले हैं वो कुछ लोग तो 50 और 70 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। पटाखा एक खुशी इजहार करने का तरीका है, उसको सरकार नहीं समझती। जब खुशी होती है, जब किसी का बच्चा घर आता है आर्मी वाले का, उसको छुट्टी नहीं मिलती। उसके लिए वो दिन दिवाली है जब बच्चा घर आया है। विदेश गया हुआ बच्चा जब घर आया है, उसके लिए वो दिवाली है। किसी के घर में किसी बालक ने जन्म लिया है, वो दिवाली है। कहीं नई बहू घर आई है, वो दिवाली है। दिवाली का मतलब खाली दिवाली से नहीं है, आदमी की खुशी मनाने का तरीका है, इजहार का तरीका है। उसको अगर आप बंद करते हैं तो ये तरीका उचित नहीं है और लोकतांत्रिक ढंग में ऐसा तो कभी भी नहीं होना चाहिए कि वो बंद कर दिया जाए। हम तो केजरीवाल सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि सारा दोष जो है पटाखों पर ही ना बढ़ा जाए। और हर साल हम ये देखते हैं कि भाई जो भी पोल्यूशन होता है उसका सारा दोष जो है पटाखे वालों पर डाल दिया जाता है, जबकि पराली है, गाड़ियां हैं, जैसा भी राजीव भाई ने बोला, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें और भी कारण हैं।
पर ये क्या है, लेने के घूम फिर के सिर्फ पटाखे वालों को ही पकड़ा जाता है। अब मैं 60 साल से काम कर रहा हूँ, अब आपने कहा कि एकदम काम बंद कर दो जी। अब बताइए मैं दूसरा इस 60 साल की उम्र में दूसरा काम क्या शुरू करूँगा। दूसरे कहते हैं जो है सारे क्या नाम है, हमारे साथ एम्प्लॉय भी जुड़े हुए हैं, स्टाफ भी जुड़ा हुआ है, उसका हम क्या करेंगे। वो बेचारे वो भी खाली बैठे हैं, उनकी भी कहते हैं घरों में उनके बीवी बच्चे हैं। अब ये हमें बात समझ नहीं आती कि भाई आप सीधा जो है पटाखों को ही दोष क्यों ठहराते हो दोषी। तो इस समय तो कोई पटाखा नहीं चल रहा, पूरी दिल्ली में बैन है और पूरे देश में पटाखा चलता है, सिर्फ दिल्ली के अलावा कहीं बैन नहीं है। अब इस समय तो कोई भी पटाखा नहीं चल रहा और प्रदूषण का स्तर हाई लेवल पे है, तो अब बताइए पटाखे वालों को क्यों दोषी ठहराया जा रहा है। हम ही मतलब ना कोई हमारे मतलब हमसे कोई बातचीत की जा रही, कोर्ट में भी हमसे कोई हमारा पक्ष नहीं सुना जा रहा, ना सरकार ने हमारा पक्ष सुन ली, तो पटाखा व्यवहारी क्या करें, हम लोग सुसाइड करें क्या। भाई हम तो यही सरकार से बार बार यही अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा पक्ष सुना जाए, हमारे की हितों का भी ध्यान रखा जाए। ह्यूमन राइट्स खाली आते हैं, ये नहीं कि भाई आप शराब पीने वाले को सीधा नुकसान देता है उसको आप कभी बैन नहीं करते, सिगरेट पे आप कभी बैन नहीं करते, गुट पे बैन नहीं करते, आप सीधा पटाखों को ही दोष क्यों ठहराते हो। आप एक जांच आयोग बनाओ, उसमें आप ये जांच कराओ कि कितने पटाखों की वजह से कितने लोगों की आते हैं आज तक कहते हैं कोई मौत हुई है या पटाखों की वजह से किसी का नुकसान पहुंचा है। आप आयोग बैठाइए, उस पर पूरी जांच कराइए। अगर आपको लगता है कि पटाखे वाले दोषी हैं तो टोटल आप काम बंद करा दीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर हर साल पटाखे बैन कर रहे हैं, लेकिन बैन करने से आप एक चीज़ देखिए पॉल्यूशन पे क्या असर पड़ा है। पॉल्यूशन ग्रीन पटाखा गवर्नमेंट ने बना दिया, बनाने के बाद कोर्ट ने जैसे निर्धारित करा उस हिसाब से सब सिस्टम हो गए, लेकिन आज भी जलाने के बाद आप देखिए पॉल्यूशन बढ़ने की बजाय घटा है। इस साल का आप देख लीजिए पॉल्यूशन दिवाली के बाद दिवाली से कम था, ज़्यादा नहीं था। और आज का आप पॉल्यूशन देख लीजिए, उस टाइम 290 था तो आज 400 से ऊपर कूद रहा है पॉल्यूशन। तो इसका क्या सिस्टम हो सकता है कि जब पटाखा जलाने से अगले दिन, दिवाली से अगले दिन पॉल्यूशन कम है और आज उससे दुगना पॉल्यूशन है, तो इससे आप कहाँ कह सकते हैं कि पटाखे से पॉल्यूशन है। तो सर उससे पटाखे का कोई उल्टा, पटाखे से आप अभी देखिए IIT की रिपोर्ट्स आई हुई हैं, सब आई हुई हैं, उनके हिसाब से पटाखे से पॉल्यूशन नहीं आता है। फिर भी गवर्नमेंट हमारी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम अभी अपनी गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि जो भी मेन एक तरीका है उस हिसाब से इसकी जांच करी जाए और इस पे सही तथ्यों पे जाकर इसका फैसला लिया जाए। सर जी सारी चीज़ों की परेशानियां आज हमारी गवर्नमेंट की तरफ से दुकानें बंद हुई पड़ी हैं, दुकानें सील हैं। आप बताइए एक पीढ़ी 2 पीढ़ी इस काम में बीत गई हैं, कहाँ से हम इन नए कामों को या कहाँ से आगे बढ़ेंगे। इसमें 5 पीढ़ियाँ हमारी कामों में लगी पड़ी हैं और आज जिनकी किराए की दुकान है, जिनकी वैसे वो कहाँ से अपनी आमदनियाँ करेंगे, कहाँ से इसे पूरा करेंगे। इतनी पुरानी दुकानों को और किसी भी ढंग से तथ्य पे जाए पीछे आप उसे बंद कर दें तो उसका कोई वो नहीं है। मैं इसमें एक ही बात कहूँगा, दोषी कोई और, सज़ा किसी और को। क्योंकि पटाखे का जो इन्वॉल्वमेंट है पूरे साल के पोल्यूशन के अंदर 0.1% है। ये स्टडी है, बाकायदा IIT की है, कानपुर की है, उन्होंने सब रिपोर्ट्स दे रखी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा पोल्यूशन का जो मैटर है वो व्हीकल्स का है, कंस्ट्रक्शंस का है, और इसके अलावा जो रोड पे टायर जलते हैं सर्दियों के अंदर, जो RWA के जो बाहर जो चौकीदार बैठे होते हैं वो जलाते हैं, दुनिया भर का है, तंदूर जल रहे होते हैं, जनरेटर चल रहे होते हैं, ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम्स हैं। बाद में गवर्नमेंट अपने सब चीज़ों को छुपाने के लिए जो उनके बस में होता है, क्योंकि हम लोग लाइसेंस होल्डर हैं, हमारे पास उनके ऊपर हमारे पर रोब चलता है, जोर चलता है, इसलिए गवर्नमेंट उसके ऊपर हमारे को सज़ा दे देती है कि जी आप बंद हो जाए, आपका काम बंद हो गया। उनको नहीं पता कि अपने बच्चों की पढ़ाई की फ़ीस कैसे जमा कराएंगे, हम रोटी रोजी कैसे खाएंगे अपने, उनको कोई मतलब नहीं है। हमारे को कहीं ना ही कोई सुना जाता है, ना ही कोई हमारे बारे में सोचा जाता है। उठाया एक तरफा तुगलकी फरमान जारी कर दिया और क्या हो जी आप जाओ, अब आप मरो या जियो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे को कोई सुना नहीं जाता, कुछ देखा नहीं जाता हमारे लिए। केंद्र सरकार ने काफ़ी मेहनत के बाद निरी एक संस्था है उसको बोलकर ग्रीन पटाखे का निर्माण कराया था, और उस निर्माण के द्वारा वो उस पटाखे से बहुत ही कम मात्रा में पोल्यूशन का वो था।
और गवर्नमेंट ने उसको पास कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अब ग्रीन बनेगा, ग्रीन ही बिकेगा। हम लोग तो लाइसेंस होल्डर हैं, हम लोगों ने तो ग्रीन पटाखे ही मंगाया और ग्रीन ही बेचा। बाकी जो अब जब गवर्नमेंट पटाखे को बंद कर देती है, बैन लगा देते हैं, जब इनएक्टिव लोग जो होते हैं, जो ग्रीन पटाखा नहीं बनाते हैं, उल्टा सीधे बनाते हैं, वो उसको बनाते हैं और बेचते हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता, ना गवर्नमेंट रोक सकती, ना कोई और रोक सकता। जब अगर ये सिस्टम में चलेगा तो ग्रीन ही बनेगा, ग्रीन ही बिकेगा। जब ये बंद हो जाता है, बैन हो जाता है, तो अब जैसे बिहार सरकार के अंदर शराब बंद है, तो जब शराब बंद है तो वहाँ क्या लोग होता है, उल्टी सीधी शराब बनाते हैं, उससे एक्सीडेंट होते हैं, मौतें होती है। इतने आप रोज़ टीवी में देखते हो, इतने लोगों ने शराब पी के मर गए, इतने लोग शराब पी के मर गए। क्या है वो? जहरीली शराब बन जाती है उनके अंदर। तो ऐसे ही जहरीला धुआं दिल्ली को लगातार मिलता रहेगा, पटाखे बंद करते रहेंगे तो ये कोई नहीं रोक सकता उसको, पब्लिक को कोई नहीं रोक सकता। अब पटाखे से तो, और पटाखे से पोल्यूशन तो स्टडी है कि पटाखे से पोल्यूशन 0.1% है, ये बाकायदा सारी रिपोर्ट्स है। वो भी 4 घंटे। और हम तो इस सिर्फ दोषी जो है पूरे साल के अंदर सिर्फ 2 घंटे के दोषी हैं 365 दिन के अंदर, और वो भी 0.1% के। किसी भी स्टडी के अंदर पटाखे का नाम नहीं आता कि जी इसके वजह से पोल्यूशन है। गवर्नमेंट सिर्फ अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए इस काम को करती है। मैं दिल्ली सरकार से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही अनुरोध करता हूँ कि हमारे भी मौलिक अधिकार हैं, हम पिछले 5 पीढ़ियों से हम ये काम करते आ रहे हैं, दिल्ली के निवासी हैं। हम लोगों को गलती कोई कर रहा है, सज़ा हमें मिल रही है, तो इस चीज़ का हमें ही दोषी क्यों ठहराया जा रहा है पटाखे वालों को? हमारे ये बात समझ से परे हैं, हमारे भी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, और हम क्या करें, हमें ये बता दिया जाए बस खाली। सर ऐसा है, इस बारे में सरकार से बातचीत करने की कई बार कोशिश करी है। हर बार मंत्री जी ने मना कर दिया कि मैं पटाखे वालों से कोई मीटिंग नहीं करूंगा। बिना बात के एक बार मन में बैठ गई है कि भाई पटाखा दोषी है पोल्यूशन का और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये एक आवश्यक बुराई के रूप में उसको देखा जा रहा है कि इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, अतः छोड़ दिया जाए। हमारे सारे प्रयास विफल रहे हैं और कोर्ट भी अब हमारे विरोध में है, सरकार उसकी सहमति में है। हमारे पास करने के लिए, कहने के लिए कुछ विशेष नहीं है कि हम पिछले 60 साल से हम ये काम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे वर्कर भी जुड़े हुए हैं, उनके घर गृहस्थी भी हैं, और उन लोगों का हमारा तो क्या होगा, उनका क्या होगा, हमें कृपया ये बताया जाए। हम सरकार को आज 50 साल से जब से भी काम कर रहे हैं, हर तरह का GST भी दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, जो भी टैक्स होते हैं गवर्नमेंट के हम दे रहे हैं। अब हमारा ना तो कोई पक्ष सुना गया और ना हमसे कोई पूछा गया, और हमारे सीधा पोल्यूशन के लिए पटाखे वालों को जिम्मेदार ठहरा दिया गया है। जबकि IIT खड़गपुर ने 2 साल पहले बताया है कि 4% पोल्यूशन जो है दिवाली वाले दिन होता है, और वो उसका असर भी पटाखों का 4 घंटे के लिए रहता है। आपने कभी ना तो सिगरेट पे बैन करा, ना कभी आपने गुटखे पे बैन करा, ना आपने कभी शराब पे बैन करा, जो कि सीधी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। करोड़ों अरबों रुपया सरकार का लोगों को स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हेल्थ में खर्च होता है उनका। हमारे को तो यही समझ नहीं आ रहा कि सारी चीज़ों के लिए सिर्फ पटाखे वालों को ही जिम्मेदार क्यों ठहराया गया है। ना ट्रैफिक, इतना दिल्ली में ट्रैफिक बढ़ गया है, उसको रोकथाम की जा रही है, ना साइडों पर उसकी देखभाल की जा रही है। अब हम लोग करें तो क्या करें? इस 60 साल की उम्र में हम दूसरा काम क्या शुरू करें? कोई हमारे को, हम पूरी तरह से अंधेरे में हैं और हमारी रातों की नींद गायब है और हम परेशान हैं। हम तो परेशान हैं ही, हमारे साथ जो परिवार है, हमें लोगों की चिंता है। अब मेरी तो चलो अपनी दुकान है, लोगों ने किराए की दुकानें भी ले रखी हैं, और उसके बाद लोगों ने बैंकों से कर्जा भी ले रखा है। दुनिया भर का बैंकों से कर्जा, कहाँ तो बैंकों की किस्त देंगे हम लोग परिवार। हमारे 90% दुकान, 5% दुकानदार किराए की दुकानों में रहते हैं। उन्होंने, बहुत लोगों ने लोन भी ले रखे हैं बैंक से, कहाँ तो बैंक की लोन किस्त देंगे, कहाँ वो बैंकों का किराया देंगे, दुकान का किराया देंगे। हमें तो बिल्कुल चुराहे पे खड़ा कर दिया है वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी और केजरीवाल जी ने भी। हम तो बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बताया है कि हम क्या करें। दिल्ली सरकार ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारा कोई पक्ष नहीं सुना गया है, ना ही हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन है कि जी आपका पटाखा बंद कर रहे हैं। परमानेंट बंद करने के लिए ऑर्डर आ चुके हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से। हमारी दुकानें पहले ही दिल्ली सरकार ने पहले ही सील करा रखी हैं। अब हम क्या करें? अब हम बहुत परेशान हैं इस टाइम पे। दिल्ली सरकार ने हमारा कोई पक्ष नहीं सुना है, ना ही हम लोगों के पास इतना पैसा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में सीनियर्स लॉयर को खड़ा कर सकें। हम और जूनियर्स लॉयर को खड़ा करते हैं वहाँ पे, तो वो उन जूनियर्स लॉयर्स के लिए भी हमारे पे इतनी फ़ीस नहीं है कि हम उनको दे सकें, और कोई हमारी सुनता भी नहीं है।
ना अब क्या करें, हमारी समझ से बाहर है। जैसा कि आपने देखा, जहां कुछ लोग मानते हैं कि पटाखों पर प्रतिबंध से प्रदूषण में कोई खास कमी नहीं आई, वहीं पटाखा व्यापारी इस फैसले से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। वे चाहते हैं कि सरकार उनके लिए कोई वैकल्पिक समाधान निकाले ताकि उनके परिवार का जीवन यापन संभव हो सके। प्रदूषण के इस मुद्दे पर कई पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है और सरकार को केवल पटाखों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रदूषण के दूसरे कारणों पर भी काम करना चाहिए। फिलहाल के लिए बैठक प्रोग्राम में इतना ही। ऐसी तमाम मुद्दों पर जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ CCN लाइव पर।